हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी G5 पर सनफ्लावर का सीजन 1 देखकर कंप्लीट किया है एंड आज मैंने पहली बार सीजन 1 इस शो का देखा है। 2-3 दिनों में सीजन 2 1 मार्च को रिलीज होने जा रहा है। सीजन 1 की जो टोटल लेंथ है 5 घंटे के आसपास है, टोटल 8 एपिसोड हैं एंड डिटेल में बात नहीं करेंगे। जो मेन चीज़ें हैं जो मुझे फील हुई कि ये चीज़ें सही नहीं थी उन्हीं पर मैं बात करूंगा एंड मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोगों ने ऑलरेडी ये शो देख रखा होगा, तो हो सकता है कि छोटे छोटे स्पॉयलर्स हों। वैसे मैं स्पॉयलर्स का ध्यान रखता हूँ, स्पॉयलर नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी आज हो सकते हैं। तो ये मोटा मोटी कहानी इस शो की ये है कि सनफ्लावर नाम की एक मिडिल क्लास हाउसिंग सोसाइटी है जहां पर एक मर्डर हुआ है एंड मर्डर किसने किया वो भी हमको हाल के हाल पता चल जाता है। पुलिस आती है एंड पुलिस को हमेशा से ही शुरू से ही एक दूसरे कैरेक्टर पर जिसका नाम है सोनू सिंह प्लेड बाय सुनील ग्रोवर उस पर शक होता है एंड वो शक बढ़ता चला जाता है एंड वो उसी के पीछे ऐसा लगता है कि जैसे उसी के पीछे ना धोखे पड़ गए जबकि मर्डर किसी और ने किया एंड उसके बारे में तो पुलिस सोचती भी नहीं है कि इसने मर्डर किया हो सकता है। एंड जो मिस्टर आहूजा है जिसने मर्डर किया है, जिसका नाम था मर्डर होने वाले का मिस्टर राज कपूर, उस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं आता। एंड वो जो बंदा है मिस्टर आहूजा जिसने राज कपूर का कत्ल किया है, भाई वो एब्यूज या हैरेसमेंट इस वजह से उसने मर्डर कर दिया क्योंकि वो आदमी उसको परेशान करता था, गालियां देता था गंदी गंदी। एंड तो भाई मैं ये सोच रहा था कि ये पुलिस में भी जा सकता था या जिस हाउसिंग सोसाइटी में वो रहता है वहाँ के मतलब प्रेसिडेंट जो हैं या जो और लोग हैं करता धरता है सोसाइटी के उनसे मिल सकता था, लेकिन वो किसी से नहीं मिलता, वो बस उसको मार देता है जहर देकर एंड वो मर जाता है। एंड भाई एटलीस्ट एक बार पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, एक कंप्लेंट करवानी चाहिए थी कि ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन नहीं, पुलिस वाले उसको धर लेते हैं, मतलब धर के लेते हैं, उसके पीछे पड़े रहते हैं एंड इन 5 घंटे में उनको कहीं पर भी डाउट नहीं होता कि हाँ ये हो सकता है मिस्टर आहूजा मर्डरर हो सकता है। थोड़ा सा एक यहाँ पर थोड़ा सा संदेह होता है यहाँ पर, मतलब जिसको रणवीर शौरी के कैरेक्टर को। उसके अलावा इस इशू में हाँ जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं वो है एक ब्लैक कॉमेडी बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है एंड कॉमेडी का तो मतलब क्या ही क्या ना, बहुत हंसी आती है इस शो को देखते हुए। एंड सेकंड एपिसोड के एंड में एक इंटेंस थ्रिलर वाला सीन भी है जब वो मिस्टर आहूजा राज कपूर के घर में छुपा हुआ था एंड पुलिस वाले ढूंढ रहे थे उसके घर में, तो मतलब वो काउच के नीचे छुपा हुआ है, पुलिस वाले आजू बाजू ढूंढ रहे हैं, तो वो हाँ कुछ इंटेंस थ्रिलर टाइप का हो जाता है। एंड उसके अलावा तो कॉमेडी जो भी है जितनी भी बहुत अच्छी है। थर्ड एपिसोड का वो जो कैब जो टैक्सी था उसका जो इशू था वो काफ़ी अच्छा था। एंड उसके बाद ऐसे केक डिलीवरी का जो पेमेंट उसने करवाया था अपनी ऑफिस में, जिस लड़की के बर्थडे पर उसने पाइनएप्पल केक मंगाया था, पता चला कि उस लड़की को पाइनएप्पल से एलर्जी है। उसके बाद वो केक के पैसे कोई और देने जाता है क्योंकि उसने सोचा कि पैसे देने ये जाएगा तो वो चिल्लाएगी, तो उस पर चिल्लाएगी मैं बच जाऊंगा, लेकिन वो लड़की तो उसी पे लट्टू हो गई। एंड उसके अलावा 5वें एपिसोड में दोबारा से वो क्लब में वो तांबे पुलिस वाला उसकी जो गर्लफ्रेंड्स थी वो क्लब में लड़ रही थी। एंड उसके बाद 7वें एपिसोड में गुरलीन जब वहाँ पे परफॉर्म कर रही थी, अपना गाना गा रही थी। तो ये कुछ अच्छे सीन्स हैं इस शो में जो काफ़ी अच्छे हैं, जिनमें कॉमेडी बहुत अच्छी ब्लैक कॉमेडी इस शो में। तो ये बाकी जो एक मोस्ट इरिटेटिंग कैरेक्टर इस शो का है वो है आशीष विद्यार्थी। मतलब ये लोग अपनी सोसाइटी में आशीष विद्यार्थी सोसाइटी के कुछ प्रेसिडेंट या कुछ और हैं जो मैनेज करते हैं, जो देखते हैं, जो उन लोगों का इंटरव्यू लेते हैं जो इस सोसाइटी में रहने के लिए आते हैं। मतलब क्या इरिटेटिंग कैरेक्टर है, मतलब वो चीज़ ही इरिटेटिंग है। इस शो की जो कहानी है उस कहानी पर ना फोकस करके ये दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है। सुनील ग्रोवर का जो कैरेक्टर है उसका कोई लेना देना नहीं है इस मर्डर से, लेकिन वो उसी पर ये फोकस करता है पूरी तरह से एंड उसी के आगे पीछे घूमता है। एंड उसके बाद माना कि वो मेन हीरो है इस शो का, लेकिन भाई इसका कोई कनेक्शन हो, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो इस मर्डर में तो समझ में आता भी, लेकिन उसके पीछे शो घूमता रहता है जबकि मर्डर किसी और ने किया, मर्डर हुआ किसी और का, पुलिस कुछ और ढूंढ रही है, लेकिन शो उस पर फोकस है। एंड उसकी जिंदगी का कोई ट्रैक नहीं है, वो कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस शो में है, तो ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। एंड राइटिंग को लेकर, पेसिंग को लेकर, लेंथ को लेकर इस शो में अच्छे खासे इशूज हैं। जैसा कि मैंने कहा 5 घंटे तक वो आस पास भी नहीं पहुंच पाते हैं मर्डर के, जबकि किसी और को धरने की कोशिश करते हैं, धर भी नहीं पाते पुलिस वाले। तो ये बाकी एक्टिंग सभी की ही आउटस्टैंडिंग है, मतलब रणवीर शौरी हो, सुनील ग्रोवर हो एंड गिरीश कुलकर्णी हो, चेतन तांबे, मुकुल चड्ढा हो, मिस्टर आहूजा या जो भी हो, एक्टिंग सभी की अच्छी है। लेकिन जो एक्सपीरियंस देखकर ज़्यादा इशू वो कहीं ना कहीं मिला जुला सा है, क्योंकि कॉमेडी अच्छी है, बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी, लेकिन राइटिंग, पेसिंग, स्क्रीन प्ले, ट्रीटमेंट में थोड़ा सा मात खा जाता है। एंड स्टोरी भी उतनी तगड़ी नहीं है, उतनी टाइट नहीं है, उतना तगड़ा स्क्रीन प्ले इस शो का नहीं है।
तो ओवरऑल एक वन टाइम वॉच शो मुझे फिलहाल लगा, लेकिन कॉमेडी काफ़ी अच्छी है जैसा कि मैंने कहा। तो फिलहाल अगर मैं रेटिंग दूँ तो 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। बाकी देखते हैं कि सीजन 2 में क्या आने वाला है। सीजन 2 में आदा शर्मा की भी एंट्री इस शो में होगी। ऑफकोर्स कोई पंजाब का या कोई वो चंडीगढ़ का कोई शो होगा, जो वो बाहुबली था, पता नहीं कौन था, जिसको उसने फ़ोन पे गलिया दिया था। वो सारी चीज़ें देखते कि क्या होने वाला है। एंड हाँ, नहीं देखा है 18+ शो है, फैमिली के साथ नहीं देख पाएंगे। भर भर के यहाँ पर गालियाँ, भर भर के, जो मुझे एक वक्त पर लगा कि कुछ ज़्यादा हो रहा है, नहीं होना चाहिए था। तो ये है। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछें तो केवल 6.5 स्टार आउट ऑफ 10 इस शो के लिए। देखा अपने टिक्स लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। डिपेंड दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।